जमा किया हुआ सामान वापस लेने के लिए साइन लगेगा। मैडम इतने साल आपने मदद की उसके लिए धन्यवाद। ध्यान रखना, आशु कोर्ट में झगड़ा मत करना। हाँ, और पुष्पा 10 तारीख याद रखना। तुलसी काकी फिर मिलते रहेंगे। ए एडी, क्या बोल रही है? हम जेल में हैं। बोल, अब कभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, जेल में नहीं मिलेंगे। तो पेपर वर्क में अच्छी है ना, रोशनी की मदद करना। हाँ चंपा, हमने जो वार्डन के साथ मिलकर सिस्टम बनाया है ना कैदियों की मदद का, वो सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, है ना मैडम? बिल्कुल। हाँ ठाकी, चले। जी, ध्यान रखना। हाँ तुलसी, घर से कोई लेने नहीं आया? किसी को बताया नहीं मैम कि एक दिन पहले छूट रही है। चाहती हूँ घर जाकर सरप्राइज दूं। मैम सच में आपने बहुत मदद की, उसके लिए आभार। और इतने सालों में आपने कैदियों की मदद के लिए ऑफिसर्स के साथ जो, मैम प्लीज वो काम बंद मत होने दीजिएगा। ख्याल रखना। थैंक यू। भाई साहब, जुहू जाना है, बंगलो नंबर 60, शांति निकेतन। जी। खेलने वाले बैठ के देखेंगे, नए खिलाड़ी खेल खेलेंगे, रिश्तों का रंग बदला, नातों का ढंग बदला, आए ना अब फिर वही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या तुलसी की खामोशी उसके अपने ही बच्चों को उससे हमेशा के लिए दूर कर देगी? क्या नंदिनी कभी सच का बोझ उठा पाएगी? और क्या करण का गुस्सा एक माँ के दिल को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगा? आज क्योंकि सास का एपिसोड इमोशन से भरा हुआ था और दिल को झकझोर देने वाले सीन्स भी कहीं कहीं देखने को मिले। एपिसोड तब शुरू होता है जब नंदिनी जेल में तुलसी से मिलने पहुंच जाती है। नंदिनी की आंखों में आंसू होते हैं और वो बार बार कहती है कि तुलसी उसकी गलती की सजा भुगत रही है, लेकिन तुलसी उसे चुप कराते हुए कहती है कि अब किसी को भी असली सच का पता चलना नहीं चाहिए। वो समझाती है कि उसने जो भी किया एक औरत की इज्जत बचाने के लिए किया था। तुलसी कहती है कि समाज कभी भी एक माँ को अपने बेटे का कातिल माफ नहीं करेगा और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चाहती है कि ये राज हमेशा के लिए राज ही बना रहे। तुलसी नंदिनी से कहती भी है कि वो शांति निकेतन वापस जाए और पूरे परिवार को संभाले और करण का साथ कभी ना छोड़े। वो ये भी कहती है कि अब कोई भी उससे जेल में मिलने ना आए, क्योंकि वो अपनी सजा अकेले ही काटना चाहती है। अगले दिन करण जेल पहुंच जाता है। तुलसी उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन करण के दिल में सिर्फ नफरत होती है। वो तुलसी से पूछता है कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी माँ ने उसके बेटे को कैसे मार दिया। करण कहता है कि उसने एक ही साल में अपने दोनों बेटों को खो दिया और इस दर्द की जिम्मेदार सिर्फ तुलसी है। तुलसी समझाने की कोशिश करती है कि रियो की मौत उसने नहीं की, लेकिन करण उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वो कहता है कि आज के बाद तुलसी उसका नाम भी ना ले, क्योंकि उसके लिए वो माँ मर चुकी है। इतना ही नहीं, करण तुलसी को अपशगुन और डायन तक कह देता है। तभी तुलसी आंसुओं के साथ उसे जाते हुए देखती रह जाती है। दूसरी तरफ गायत्री को पता चलता है कि घर में किसी ने खाना नहीं खाया। वो महाराज से कहती है कि पार्थ की याद में गरीबों को भोजन खिला दिया जाए। इसी बीच नियति अपने सामान को पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। गायत्री उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर नियति कहती है कि जिस घर में उसकी जिंदगी बर्बाद हुई वहां अब उसका दम घुटता है। वो साफ कह देती है कि वो एक कातिल के घर में नहीं रह सकती। और इसी दौरान गायत्री देखती है कि आंगन में लगा तुलसी का पौधा भी सूख चुका है। वो इसे घर की खुशियों के खत्म होने की निशानी मानती है और ज्यादा टूट जाती है। उधर नंदिनी अकेली बैठकर खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि जेल में तुलसी नहीं बल्कि उसे होना चाहिए था। तब शोभा उसके पास आती है और वो कहती है कि तुलसी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। नंदिनी चाहकर भी सच नहीं बता पाती और तुलसी की कसम निभाते हुए सबसे झूठ बोलती है। और एपिसोड के आखिर में जेल में बैठी तुलसी को
मिहिर का एक खत मिलता है। वो उम्मीद करती है कि शायद मिहिर उससे मिलने आएगा, लेकिन खत पढ़ते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। मिहिर लिखता है कि वो उससे मिलने नहीं आएगा और ये पढ़कर तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। इसी दर्द भरे मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या तुलसी का सच सबके सामने आएगा या फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।